हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आपने इसके पहले भी देख लिया है। 3 वीडियो, वो भी यूपी टीजीटी का। ठीक है, आज भी हम वही देखने वाले हैं। और यह जो 2013 का टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल सोल्यूशन है। 125 क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर हम देखेंगे और जहाँ पर ज़रूरत होगी उसका थोड़ा डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो आज की डेट का पहला प्रश्न है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड, यानी कि जो प्रील्यूड रचना है इसमें जो है कितने पार्ट बने हैं। तो कुल जो है 14 पार्ट बने हैं। कितने? 14 पार्ट बने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू है और कंक्लूजन तक ख़त्म है। और यह जो रचना है यह किसकी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं ये भी जान ही लीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की यह रचना है वह भी क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, यानी कि आत्मकथा है। स्वयं के ऊपर लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। दूसरा पार्ट है स्कूल टाइम कंटिन्यूड है। ठीक, तीसरा है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। चौथा है समर वेकेशन। पांचवा बुक्स है। छठा कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स है। सातवां रेजिडेंस इन लंदन है। आठवां रिस्ट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। ठीक है, और नौवां रेजिडेंस इन फ्रांस। 10वां रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू, रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू 11वां। 12वां है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। और 13वां है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंक्लूडेड। और जो चौथा, ठीक है, 14वां पार्ट है, 14 पार्ट्स है, वो उसका नाम है कंक्लूजन। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। तो ऑप्शन ए लेडी मैकबेथ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, लेडी मैकबेथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में पूछा था कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो यदि लेट है तो जाहिर सी बात है उसके साथ बी लगेगा ही लगेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। यहाँ पर सी गलत ही है, यहाँ पर जो बी है वह गलत ही है और ए आपका गलत पहले से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्ल्यूज। हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्ल्यूज, जो रचना है वह किसकी राइटर कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं। और इसको जो है 1814 में लिखा था। हु रिवाइज्ड किंग लियर टू सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, नाथुन टेट। नाथुन टेट, तो नाथुन टेट रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब दिस पेपर ट्विस्ट क्विकली। दिस पेपर ट्विस्ट क्विकली, तो यहाँ पर दिस पेपर अपीयर्स ट्विस्ट क्विकली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफेलिया नॉट गिव अवे। तो ऑप्शन ए आपका वॉयलेट्स करेक्ट हो जाता है, वॉयलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट कौन सा है। तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीट्स। तो ऑप्शन डी आपका शेक्सपियर करेक्ट हो जाता है। लिलीज को लिखा किसने? तो लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीट्स, यह जो है किसकी लाइन है? तो शेक्सपियर की है, सोनेट नंबर 94 से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस एस्थेटिक।
ठीक है। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, तो ब्यूटी होता है। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, तो ब्यूटी होता है, सुंदरता होती है। अगला यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड पेरीपेटिया, ठीक है, पेरीपेटिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, जो प्रिल्यूड रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की कब पब्लिश हुई थी, तो 1850 में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट है। और इनकी पत्नी का नाम किनके, विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन है। क्या है, मैरी हचिंसन, ठीक। कंप्लीट द सेंटेंस। इपिफैनी मीन्स क्या होता है, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इपिफैनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। तो बी का मतलब PRQS ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विथ विल टर्न आउट टू बी ट्रू। तो यहाँ पर फुल स्टॉप था, तो यस तो लास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमको चूज करना था ए और बी में, तो आप जब इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्लेज डज द फॉलोइंग ऑकर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ऑप्शन ए एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर गैल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। तो जो गैल्सवर्दी हैं इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को कब ठुकरा दिया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए था वह करेक्ट है, ठीक है। कब ठुकराया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका 1917 है क्या, तो 1917 में, 1917 में, ठीक है। चलिए, और इनको जो है जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1932 में मिला था। कब, 1932 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द आइडियम स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट मीन्स क्या होता है, तो नन ऑफ दीज होता है। आइडियम स्मेल अ रेट मीन्स टू सस्पेक्ट और surmise treachery, having suspicion, hence here one of the option is correct, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। शेक्सपियर ने जो है कितना हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो है रचनाएं किए हैं, तो ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 37 होना चाहिए था, और यहाँ पर कुल इन्होंने 37 लिखा है, ठीक है, ट्रेजेडी, हिस्ट्री और कॉमेडी में। और इसमें भी जो है 10 इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज यूफोनी, व्हाट इज यूफोनी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्लीजेंट साउंड, क्या, प्लीजेंट साउंड होता है। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन बीकेम ब्लेंड एट द एज ऑफ 44, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है यहाँ पर व्हाट वाज जॉन गैल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अभी हम लोगों ने देखा 1932 में मिला था नोबेल प्राइज जॉन गैल्सवर्दी को, ठीक है। टेक दोज लिप्स अवे, द एबव लाइन ऑकर्स इन जो है मिजेर फॉर मिजेर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, शेक्सपियर की रचना है, एक्ट 4 और स्क्रीन फर्स्ट में है, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कौन सा, तो वर्स प्ले करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। Find out which part of sentence has an error. The two students walked besides each other in silence या no error। तो यहाँ पर जो है error ढूंढना है। The two students walked besides each other in silence। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन बी है इसमें इनकरेक्ट पार्ट है। तो पार्ट बी में जो है सेंटेंस हैज़
एन इरर बिकॉज बी साइड्स शुड बी रिप्लेस्ड बाई मीन्स नियर या फिर जो है बी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी में आपकी गलती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला है यहाँ पर फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी या फिर नो एरर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में यहाँ भी गलती है, बट इज़ नॉट यूज्ड इफ़ कॉज स्टार्ट्स विथ दो। ठीक है, जब कोई भी कारण से, ठीक है, दो के साथ स्टार्ट हो तो वहाँ पर जो है बट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया जा बट, ठीक है, दो या इफ़ से स्टार्ट होता है तो वहाँ बट नहीं लगेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक, कॉमा के साथ हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप आई विल सिट गैप माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए एट करेक्ट हो जाता है। आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, ऑप्शन ए। ठीक है, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। मोहन सेड एलास आई एम अनडन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलास का मतलब दुख प्रकट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सक्लेम्ड लगेगा ही। ठीक, एक्सक्लेम्ड सभी में है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी में दुख से संबंधित कोई वर्ड नहीं प्रयोग है। यहाँ पर मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन ए में ही अकेले दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ हैमलेट्स बिलोयड इन हैमलेट। हु इज हैमलेट्स बिलोयड इन हैमलेट, ऑप्शन नंबर सी ओफेलिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड डाउन इन। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1613 में जो है द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विथ इट। व्हाट इज बोरेक। ठीक है, व्हाट इज बैरोक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, स्टाइल। क्या है, स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल हैज़ ट्राइड दियर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। तो यहाँ पर टू प्रोवोक का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो पैसिफाई हो जाएगा। क्या, पैसिफाई। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, तो ऑप्शन नंबर सी राइमर। ठीक है, राइमर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपेगिटिका कंसर्न्स विथ, ऑप्शन नंबर बी लिबर्टी ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज सॉलिलोक्यू। व्हाट इज सॉलिलोक्यू, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट उटर्ड अलाउड। ठीक है, व्हाट इज सॉलिलोक्यू, तो एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट उटर्ड अलाउड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड, 1623। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वह करेक्ट है। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट इज हैमलेट्स इनएबिलिटी टू एक्ट टू avenge his father's death, although it must be said that he has valid concerns that prevent him knowing how to act, as he makes clear when he discusses the nature of gods can be sent to ensnare and entrap an innocent in actions leading to the punishment of hell। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड थर्ड। तो इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, तो यहाँ पर रिचर्ड थर्ड जो रचना है इसी में जो है रॉयल क्रिमिनल को जो है प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम अपीयर, तो किस में एडम दिखाई दिए,
तो एज यू लाइक इट में जो रचना है, ठीक है, शेक्सपियर की। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, ऑप्शन ए एल.सी. नाइट्स ने जो है कहा कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लाइबरलिज्म इन लिटरेचर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। इट वाज विक्टर हुगो हु हैज कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म अ लाइब्रेलिज्म इन लिटरेचर, हेंस ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पर किस में गलती हुई है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ऑप्शन नंबर बी फॉर एक्सीडिंग, ठीक है। तो द मिस्टेक इज इन पार्ट बी, ठीक, पार्ट बी यहाँ पर जो है इन द प्रिजन लिखा गया है, तो इन द प्रिजन की बजाय इन प्रिजन होगा, क्या होगा, इन प्रिजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर। तो WH के लिए जो है, ठीक है, मिस्टर WH के लिए कितने सोनेट लिखे हैं किसने, शेक्सपियर ने, तो 126 सोनेट, कितने, 126 सोनेट लिखे हैं 154 में से, ठीक है। और अदर जो सोनेट बचते हैं, ठीक, वह किसके लिए हैं, तो वह जो है डार्क लेडी के लिए हैं, ठीक। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेज के जो हैं क्या हैं, राइटर हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप विथ एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन यू विश इट शैल बी डन, ठीक है, यू विश इट शैल बी डन। तो यहाँ पर जो है कौन सा कंजक्शन अटेंड होगा, तो यहाँ पर सिंस होगा, सिंस यू विश इट शैल बी डन, ठीक है। यदि आपकी इच्छा है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज रिटेन, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1637 करेक्ट हो जाता है। मिल्टन ने लिसिडास को कब लिखा था, 1637 में लिखा था। कंप्लीट द सेंटेंस ओटावा रिमा इज ए स्टैंजा इन आयाम्बिक पेंटामीटर, तो ऑप्शन नंबर सी 8 लाइन्ड, तो ओटावा रिमा इज आ 8 लाइन स्टैंजा इन आयाम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस गेल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विथ द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट कम दो मोर्टल व्रिच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक डू द एबव लाइन्स ऑकर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यह जो है देखिए द लाइन कम दो नॉट इंट्रिंसिकेट ऑकर्स इन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, दीज लाइन्स आर सेड बाय क्लियोपाट्रा इन एक्ट 5 स्किन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल would the above line has been quoted from the tables turned, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है, ठीक। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, तो जो एलेक्जर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सी इज इग्नोरेंट व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो, तो यहाँ पर सी इज इग्नोरेंट ऑफ, ठीक है, सी इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर डिलेम्ना, तो डिलेमा जो लिखा गया है यह गलत स्पेलिंग है, इसकी जो स्पेलिंग होती है DILEMMA होती है डिलेम्मा, ठीक है। यहाँ डिस्पैरेज, लाइसेंसियस, माइलिएबल ये सभी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, ठीक है, नोवेला से लिया गया है, नोवेल का जो इटालियन वर्ड है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्रावेन, क्रावेन, ठीक है, तो क्रावेन का क्या हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, क्या कावर्डली हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिडग्ड देम टू अ स्टेट ऑफ अपाथी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एंथुसियाज्म करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या एंथुसियाज्म करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फारिसीज हैज़ बीन रिटन बाई, तो ऑप्शन नंबर बी गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी, तो द आइलैंड फारिसीज हैज़ रिटन बाई जॉन गेल्सवर्दी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह कब दिखाई देता है, तो 1904 में, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज हमार्टिया, क्या हमार्सिया जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिरिक इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, तो लिरिक क्या है, तो अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेज हिज या हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, जहाँ पर पर्सनल फीलिंग को शो किया जाए वह क्या होता है, लिरिक होता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिल इन द गैप गेल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। द सिल्वर बॉक्स जो है जॉन गेल्सवर्दी की रचना है और कब लिखी गई, 1906 में लिखी गई थी। फिल इन द गैप द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरनिकल, ठीक है, आयरनिकल, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरनिकल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इलियट, ठीक है, इलियट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज एन एसे रिटन बाय टी.एस. इलियट इन 1919 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ बैलेड, ठीक है, बैलेड। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो हिज विश इन टेंटामाउंट आ कमांड, तो ऑप्शन सी टू करेक्ट हो जाएगा, हिज विश इज टेंटामाउंट टू आ कमांड, ठीक, ऑप्शन सी। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड, तो जस्टिस जो पब्लिश्ड हुआ था 1910 में, किसकी रचना, तो जॉन गेल्सवर्दी की रचना, ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इफ ओनली आई हैड कम एन आवर अर्लीस्ट, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह करेक्ट है। कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस सोज प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, तो जस्टिस सोज प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, ठीक है, जॉन गेल्सवर्दी की रचना है जस्टिस, ठीक। फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी फिक्स प्रीपोजिशन है। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, ठीक है, प्लेगियरिज्म, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है लिटरेरी थेफ्ट, ठीक है, जो साहित्यिक चोर होता है उसको प्लेगियरिज्म कहते हैं। हु हैज़ रिटन रुथ, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन रुथ, ठीक। फिल इन द गैप किंग लियर हैड डॉटर्स, तो किंग लियर की जो है कितनी पुत्रियां थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इट वाज बिटर कोल्ड, तो ऑप्शन डी इट वाज बिटरली कोल्ड, ठीक है। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन, ठीक है, हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन, तो सिम्बलाइन को किसने लिखा था, ऑप्शन सी जो है विलियम शेक्सपियर, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ,
ठीक है। जो सोनेट होता है वह कितनी लाइनों का बनता है, तो अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट हो जाता है। एक जो सोनेट होता है वह 14 लाइन का बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो जो ऑप्शन डी है प्लेटिट्यूड करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस, कोमस इज अ मास्क, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जॉन मिल्टन, ठीक है। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के ऊपर किसने कहा था अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, तो ऑप्शन नंबर जो सी है मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एक तो WH के लिए 126 सोनेट था 154 में से, उसके बाद जो बचता है वह 28 बचता है, तो 28 सोनेट जो है वह किसके लिए था, तो डार्क लेडी के लिए था, ठीक है। ये जो यंग मैन WH हैं उनका नाम विलियम हर्बर्ट है, ठीक है। इनके ऊपर जो है 126 सोनेट था, और जो 28 सोनेट हैं, ठीक है, वह डार्क लेडी के लिए हैं, 26 सोनेट जो हैं वह किसके लिए हैं, तो डार्क लेडी के लिए हैं, और रेस्ट ऑफ 2 सोनेट्स आर एड्रेस टू लव गॉड कुपाइड के लिए है, ठीक है। लव गॉड कुपिड के लिए 2 सोनेट बचे, ठीक। तो टोटल जो हैं 154 सोनेट हैं, जिनको 3 भागों में बांट दिया। 126 सोनेट WH यानी कि विलियम हर्बर्ट के लिए, और 26 सोनेट जो है डार्क लेडी के लिए, और 2 सोनेट जो है लव गॉड कुपिड के लिए छोड़ा, किसने, विलियम शेक्सपियर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट जो है वह कब पब्लिश होता है, तो 1667 में पब्लिश होता है, मिल्टन की जो रचना है सबसे बड़ी, ठीक है। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सा माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ऑन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो है ऑन की आवश्यकता नहीं थी, तो एट द फेयर लास्ट फ्राइडे इतना ही बहुत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द साउल इन हिज पोएम, तो ऑप्शन नंबर डी ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट, तो जो है शेक्सपियर के सोनेट पर कौन सा पॉइंट सही है कह रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस एंड कैपलेट, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो जो इसका राइमिंग स्कीम है वह क्या है, AB CD CD EF G, ठीक है। तो यह टोटल कितना बनता है, तो 4 दूनी 8 तिहाई 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 और ये 2 14, तो जो 14 लाइन का होता है उसको क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है क्या है कि इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, तो यहाँ पर 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर, ठीक है, करन अपीयर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट है, किंग लियर। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज करन अपीयर, तो किंग लियर में ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट्स, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि WH का मतलब विलियम हर्बर्ट है, जिनके ऊपर 126 सोनेट लिखा किसने, विलियम शेक्सपियर ने, तो ऑप्शन नंबर जो आपका विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज असाइड, तो एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटन पीटर बेल एमंग द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कब लिखा था पीटर बेल को, 1798 में लिखा था, ठीक है, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1819 तक पब्लिश नहीं हुआ था। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, ऑप्शन नंबर डी
डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट है। फाउंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब्स, ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द स्किन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच इज हेमलेट, ठीक है। शेक्सपियरियन प्ले जो है, जो हेमलेट है, यह एलिनसोर डेनमार्क में जो है इसमें स्किन ली गई थी। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो शिट, ठीक है। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो शिट जो है क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाता है कि ओथेलो इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव रिटन इन 1603। इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो अ मोरिस कैप्टन बाय सिंथियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन। टू काउंट अपॉन का मीनिंग क्या होगा, टू डिपेंड अपॉन, टू डिपेंड अपॉन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 AD, तो ऑप्शन नंबर जो बी है क्लाउडियस, क्लाउडियस करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु रोट मेटाफिक्शन, हु रोट मेटाफिक्शन, ऑप्शन नंबर सी पैट्रिशिया वॉफ, पैट्रिशिया वॉफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप, द पब्लिक आर कॉशन्ड पिक पॉकेट्स, द पब्लिक आर कॉशन्ड पिक पॉकेट्स, ऑप्शन नंबर डी अगेंस्ट, ठीक है। तो द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, तो यहाँ पर वाई तो पहले लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ही डिड, ये पास्ट में है, तो यहाँ पर वाज का भी प्रयोग होगा ही, वाज या वर का, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है गलत, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ही यू के साथ है, तो यू के साथ वर ही आएगा, तो यहाँ भी वर है, यहाँ पर भी वर है, ठीक है, तो वाज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बाय हिम वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर, यहाँ पर टू योर है, यहाँ ऑफ योर है, तो टू योर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, तो यहाँ ऑफ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो ऑप्शन नंबर जो बी है जॉन मिल्टन करेक्ट हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है, तो जॉन मिल्टन हैं, ठीक है। कब लिखा था, तो 1670 में लिखा था, ठीक। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, सी गेव हिम ही वांटेड, ठीक है, सी गेव हिम ही वांटेड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ना वह करेक्ट हो जाता है कि सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, complete the sentence, Milton's poetic style is generally regarded as, ऑप्शन नंबर सी grand, ठीक है। मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रांड, ठीक। नेक्स्ट है, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न, ऑप्शन नंबर बी कोकर माउथ, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न कोकर माउथ, ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। हु हैज रिटन जोकलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स, तो ऑप्शन नंबर जो सी है जॉन गैल्सवर्दी करेक्ट हो जाता है। तो जोकलिन इज अ वर्क बाय जॉन गैल्सवर्दी रिटन इन 1898 अंडर द स्यूडोनिम जॉन सिंजोन, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय द हैमलेट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस डिर्ग मीन्स, तो ऑप्शन नंबर जो सी है अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गैल्सवर्दीज जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट काउंसिल, हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गैल्सवर्दीज जस्टिस, तो गवर्नमेंट काउंसिल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 1910 में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ बुक्स, तो मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें कुल कितनी किताबें थी, तो 12 थी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन की,
यह कब लिखी गई थी? तो 1667 में लिखी गई थी। ठीक है, पहले इसमें 10 बुक थी लेकिन बाद में जो है कितनी हो जाती हैं? तो 12। ठीक, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर एडोनिस्ड क्या होता है? एस्टोनिस्ड फॉर होता है। ठीक है, एस्टोनिस्ड फॉर होता है? नहीं, एस्टोनिस्ड एट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है करेक्ट हो जाता है। ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ स्मार्ट यू आर सी सेड। तो सी सेड हाउ स्मार्ट यू आर। तो यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है कि हाउ स्मार्ट यू आर, तो यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव का प्रयोग तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आई एम स्मार्ट तो ऐसा कुछ नहीं, सी इज स्मार्ट, सी वाज स्मार्ट कुछ नहीं। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर डी में नहीं है, तो पहले सी गलत हो गया। तो सी क्लेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। कहाँ से ली गई? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स जो है ऑप्शन नंबर बी। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वह आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। तो इसका जो है पैसिव बनाना है आई सा हिम। तो सा जो है सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है, तो वाज वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। तो ही, यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा, तो ही वाज। ठीक है, ओपनिंग है तो यहाँ पर ओपेंड हो जाएगा। तो सी वाज ओपेंड, तो यहाँ पर ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। ठीक है, सी वाज सीन, यहाँ पर सी सा है ना तो सीन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना वह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, कि तुम उसे जो है बचपन से ही उसको जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैसेज आ गया है 111 से 115 तक जो है पैसेज के थ्रू जो है क्या देना है? आंसर देना है। एक अनसीन पैसेज है। चलिए देखते हैं। ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डू नॉट इंक्लूड ऑप्शन सी मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है इफ वन डज नॉट ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट। तो ऑप्शन जो डी है पीपुल विल सी टू इट दैट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली। ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका करेक्ट है। व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। तो ऑप्शन बी वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज वंस ड्यूटी टू रेसिस्ट। तो इरेशनल आइडियाज ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इन द पैसेज द अथर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ। ऑप्शन सी द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पैसेज से खत्म होता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज। ऑप्शन नंबर जो ए है एपीग्राम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है fill in the gap with an appropriate preposition. Volpone fail a victim his own greed. Option A 2. ठीक है, Volpone fail a victim to his own greed. Option A करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ही हैड टू साइन और बी एक्सक्यूजेड। ही हैड टू साइन और बी एक्सक्यूटेड। तो यहाँ पर जो है क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एक्सक्यूटेड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है सगासिटी। ठीक है, सगासिटी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर जो है किस पार्ट में गलती है ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है, ठीक है, लिव्ड अलोन में गलती है, तो यहाँ पर लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग अलोन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखिए दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड, ठीक है, तो ऑफ द अकस्टम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ, ठीक है। द मैनेजमेंट टू ग्रेट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए सी है, ठीक, तो देखिए यहाँ पर है कि दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। तो यहाँ पर अकस्टम्ड के साथ क्या आया? टू, और मैनेजमेंट के साथ क्या आया? ऑफ। ठीक, तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट है। टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है। डू यू राइट अ गुड हैंड ही हैड। ठीक, तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा डू यू, तो यहाँ पर ही सेड के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? आस्क्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ जो है क्या शुरू हो रहा है? सेंटेंस, इसलिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डू जो है यह किस में है? तो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको हम जो है पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में केवल एक ही सेंटेंस है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई ओन द प्राइज, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर जो है पार्ट ए में ही गलती है। इफ आई एम यू, तो यहाँ पर होगा इफ आई वर यू, ठीक है, मैं आपके स्थान पर होता। तो यहाँ इफ आई वर यू, अगर इफ के साथ आई आपको दिख रहा है कोई ऐसा सेंटेंस है तो आप वहाँ वर लगाइए और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो ऑप्शन डी एपिग्राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, ठीक है। Fill in the gap with an appropriate auxiliary. He has so tired that he cannot scarcely stand. He could, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। He was so tired that he could scarcely stand. ठीक, तो 125 क्वेश्चंस, ठीक है, TGT 2000 जो 13 है उसका फुल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। और यह जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश नॉलेज रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम, तो उसकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।